इस वेदर में भी बच्चे यहाँ पे प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे हैं। जब तक -21 नहीं होता, टीचर जो है वो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो बाहर जाके प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज जो है जी वेदर ने तो बड़ा सरप्राइज़ दिया। लास्ट वीक जो है वेदर बहुत ही अच्छा था। आज जब मैं सुबह उठी तो वेदर का ये हाल था और हनीफ भी जा चुके थे और मुझे बच्चों को जी स्कूल ड्रॉप करना था। और वेदर का ये देख के तो मुझे तो सोच रही थी कि भेजूँ कि ना भेजूँ बच्चों को स्कूल। बच्चों को मैंने उठाया तो दो जी बड़ी खुशी-खुशी उड़ गए। ज़रवा ने कहा मुझे तो स्कूल जाना है। फिर मैंने ज़रवा का नाश्ते की तैयारी की। मैंने ज़रवा के लिए सोचा कि आज फ्रेंच टोस्ट बना लूँ। वैसे तो वो ज़्यादातर हाफ़ फ्राई या ऑमलेट खाती है, लेकिन आज उसने कहा कि नहीं मुझे फ्रेंच टोस्ट खाना है। इब्राहिम का तो ख़ैर कोई मसला नहीं है, इब्राहिम को तो हमेशा हाफ़ फ्राई ही चाहिए होता है। और ज़रवा को सम टाइम होता है कि उसको जो है वो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी होती हैं। और अच्छा भी है कि आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और ये ज़रवा का अच्छा सा फ्रेंच टोस्ट बन गया था। मैंने जो है वो उसके साथ छोटे-छोटे पीसेस काट के दे दिए ताकि वो आराम से खुद ही खा ले और उसको वो अच्छा भी इसी तरह लगता है। कहती मम्मा मुझे ऐसे काट के दे दे तो मैं खुद ही फ़ोर्क के साथ खा लूँगी। नाश्ता देने के बाद मैंने कहा जी गाड़ी स्टार्ट कर लूँ। इस वेदर में सबसे मुश्किल काम होता है वो है ड्राइविंग। गाड़ी ड्राइव करने से पहले आप पहले गाड़ी से स्नो रिमूव करें, फिर गाड़ी स्टार्ट करें, आधा घंटा तकरीबन गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ते हैं, तब आप कहीं जाने की पोज़ीशन में होते हैं। हनीफ होते हैं तो वो मुझे स्नो रिमूव करके दे देते हैं, तो मैं आराम से चली जाती हूँ। ये काम करना बड़ा ही मुश्किल है, मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है और करना भी ज़रूरी है ताकि मैं गाड़ी स्टार्ट करके रखूँ तो थोड़ी देर बच्चों के आने से पहले ताकि गाड़ी थोड़ी-सी गर्म हो जाए और गाड़ी में बैठने से पहले अपने शूज़ वगैरह थोड़े से क्लीन कर लूँ ताकि गाड़ी गंदी ना हो। वैसे इस मौसम में तो गाड़ी आपकी वैसे ही इतनी गंदी हो जाती है और जब मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगी तो गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो स्टार्ट ही ना हुई और फिर मुझे हनीफ की गाड़ी लेके जानी पड़ी। अब ये जी मैं निकल गई हूँ और आप देखें कि इस वेदर में ड्राइव करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही होती है, स्किड कर रही होती है, तो बहुत ही केयरफुली आपको ड्राइव करनी पड़ती है। और ये हम पहुँच गए हैं जी ज़रवा के स्कूल और ज़रवा उतर गई हैं स्नो में। ज़रवा तो ख़ैर इस वेदर को खूब एन्जॉय करती हैं। यहाँ के बच्चे इस मौसम को बड़ा एन्जॉय करते हैं और ज़रवा जा रही हैं अब अपनी क्लास की तरफ। ये आप देखें कि इस वेदर में भी बच्चे यहाँ पे प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जब तक -21 नहीं होता, टीचर जो है वो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो बाहर जाके प्ले करें। अब आपने रहना तो इसी वेदर के साथ है। ज़रवा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जी मैंने कहा कि कॉस्को चले जाते हैं, कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। और ये मेरे आगे जी पेडिस्टेरियन आ गई, तो इनके लिए तो गाड़ी रुकना ज़रूरी होती है, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, हमने इनके लिए गाड़ी रोकना ज़रूरी है। और मैं कॉस्को की तरफ जा रही थी क्योंकि मैं घर जाऊँगी फिर दोबारा आऊँगी वापस, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा-सा कॉस्को में टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि मेरी कुछ ग्रॉसरी भी रहती थी। ये वेदर जो है हमें मूवी और ड्रामों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इस वेदर के साथ रहना भी आसान काम नहीं है। और ये मैं ज़रवा के स्कूल आ गई वापस, अब ज़रवा को पिक करूँगी। इस मौसम में भी आपके रूटीन के जो काम हैं वैसे ही चलते रहते हैं, कोई काम आपका डिस्टर्ब नहीं होता। अब ये ज़रवा के स्कूल में देखिए सारे बच्चे स्कूल आए हुए हैं। ये जो पिंक जैकेट में है ये ज़रवा की टीचर है और ये बच्चों को पेरेंट्स के हवाले करके फिर ये लोग जाते हैं। ज़रवा जो है वो स्नो को देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। स्कूल में ही इनको मौका मिलता है कि ये लोग यहाँ पे प्ले कर लें। हम देसी पेरेंट्स तो मना ही करते रहते हैं कि नहीं टच करो, नहीं टच करो, लेकिन इन्होंने अपने शौक ज़रूर पूरे करने होते हैं। और गाड़ी में बैठने के साथ ही ज़रवा को भूख लग गई क्योंकि फ्राइडे होने के साथ ही हमारा जो है वो वीकेंड मोड स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने उसको वेंडीज़ से फ्राइज़ लेके दिए। फ्राइज़ में अच्छा है कि अभी छोटे बच्चे हैं तो फ्राइज़ में खुश हो जाते हैं।
विंटर में आपको छोटे-छोटे काम करना भी बहुत ही मुश्किल लगते हैं। हालाँकि समर में हम ये सारे काम बहुत ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन विंटर में आपको यही काम पहाड़ जैसे लगते हैं। और ये हम खैरियत से घर पहुँच गए। बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता है आपको इस मौसम में। और घर आके थोड़ी देर मैंने आराम किया, उसके बाद किचन में लग गई, क्योंकि मैंने कहा चलो मौसम अच्छा तो थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ। और वही जो हमारे एक टिपिकल स्टाइल है पकोड़ों का, वही मैंने बनाए। आलू प्याज टमाटर काट के, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के, और थोड़ी सी मैंने पालक भी ऐड की थी। तो ये वाले पकोड़े हम सबको ही बहुत पसंद है। तो हनीफ के भी आने का टाइम था, मैंने कहा चलो उनके लिए भी थोड़े से गरम गरम पकोड़े बना लेती हूँ। मसाले वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, मिर्चें वगैरह का भी रखी थी ताकि बच्चे भी खा लें। बच्चे भी ये शौक़ से खा लेते हैं। हनीफ आ गए थे तो उनको अंदर आने से पहले ही मैंने शावर पकड़ा दिया। मैंने कहा पहले आप इसको क्लीन कर लें तो फिर आप अंदर आइएगा, क्योंकि अगर आप अंदर आ गए जूते शूते उतार लिए तो फिर आपको दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होगी। तो शुक्र है उन्होंने भी बात मान ली और उन्होंने इसको थोड़ी सी क्लीन कर ली ताकि बंदा ईज़िली जा सके। ये आप देखें कि कितने अच्छे से उन्होंने क्लीन कर लिए। मैंने कहा कि आप अच्छे से क्लीन करें तो आपको फिर पकोड़े मिलेंगे गरम गरम। साथ में मैंने कहा थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी बना लूँ, क्योंकि धनिया पुदीना तो मेरा रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो तो मैं थोड़ी सी इसकी चटनी बना लेती हूँ। ऑयल मेरा जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं पकोड़े डालती हूँ। अच्छा, मैं हाथ से ही पकोड़े डालती हूँ, कुछ लोग जो है वो स्पून से डालते हैं, मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। हमारे घर में शुरू से इसी तरह के पकोड़े बन रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो आलू के अलग बनाते हैं, प्याज के अलग बनाते हैं और हरी मिर्चों के अलग बनाते हैं, लेकिन हम जो है वो इसी तरह के मिक्स पकोड़े बनाते हैं और सबको पसंद भी बहुत होते हैं। और ये मेरा जी खाना रेडी हो गया। भिंडी गोश्त मेरा कल का ही बना हुआ था, वो मैंने गरम कर लिया और ये पकोड़े भी रेडी हो गए। अब हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।